बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। टीचिंग लाइसेंस के हवाले से ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। पहली वीडियो जो है वो मैं सबसे पहले बना चुका इसके ऊपर। ये जो अभी मौजूदा टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री वाला शुरू हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा और दूसरी वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा इसी स्क्रीन के ऊपर। ये ऊपर पट्टी देखें चल रही होगी यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर सारी डिटेल जो है वो बताइए। ये जो एलिमेंट्री है होने वाला है उससे आज जो बात करेंगे ना, उसके बाद जो दूसरी वीडियो बनाई है उसमें मैंने कैटेगरीज़ वगैरह बताई हैं आपको, कौन कौन से कैटेगरीज़ हैं क्या। आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके स्कोप के ऊपर। इसका स्कोप क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हमारे जहन में सवाल आता है ना भाई, यार फ़ायदे क्या हैं इसके। फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। ये जो हम कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, ठीक है, पहले फ़ायदे वाली बातें कर लें, फिर नुकसान की भी तो बाद में बात करेंगे। बहरहाल ये पूरे पाकिस्तान लेवल पे शुरू हो रहा है अभी टीचिंग लाइसेंस का जो है। पंजाब में, केपीके में, पूरे पाकिस्तान नेशनल लेवल पे जो है फिर वो टीचिंग लाइसेंस का भी सिस्टम शुरू होगा। तो आप नेशनल लेवल के ऊपर जो है नुमाइंदगी करेंगे, सिंध के लेवल पे भी नुमाइंदगी करेंगे। टू द पॉइंट चलते हैं इसके फ़ायदों की तरफ। फ़ायदा क्या है इसका? जो पहले गवर्नमेंट जॉब करने वाले टीचर्स हैं उनका प्रमोशन। अगर आप पीएसटी हैं, जेएसटी हैं, इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, 1 से 5 तक आप क्लास पढ़ा सकते हैं भाई। अगर आपने बीएड कर रखा है 2.5 साल का, या आपने 4 साल का बीएड कर रखा है, या आपने एमएड कर रखा है, या एमए एजुकेशन कर रखा है, या उसके इक्विवेलेंट जैसे कि एमए इंग्लिश वगैरह आपने कर रखा है, तो आप भले पीएचडी हैं, आप जो है ये एलिमेंट्री वाला टेस्ट जो है आप ये क्वालिफाई कर लें, तो ये एलिमेंट्री की कैटेगरी जो है वो 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक है। अब आप सोचें ज़रा, 6 क्लास से ऑनवर्ड कॉलेज लेवल तक की, तो ये कॉलेज लेवल तक की जो हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी लेवल में, इस एलिमेंट्री में नहीं। एलिमेंट्री में तो 6 to 8 है, ठीक है। तो अगर आप सेकेंडरी लेवल का जो है वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं इसका टीचिंग लाइसेंस का, तो आप एंटाइटल्ड हो गए कि अब आप कॉलेज को पढ़ा सकते हैं। इसका मतलब पता है आपको कि आपका ग्रेड अप हो गया, अपग्रेडेशन हो गई आपकी। जी, आप 16 ग्रेड के इक्विवेलेंट हो चुके। जो बेनिफिट 16 ग्रेड वाले को मिल रहे हैं वो आपको मिलेंगे, क्योंकि आप टीचिंग लाइसेंस होल्डर हैं सेकेंडरी एग्ज़ाम के। बात समझ आ रही है आपको? आपका मौजूदा डेजिग्नेशन भले पीएचडी है, लेकिन आपको बेनिफिट्स किसके मिलेंगे? एक तो ये फ़ायदों की बात हो गई। प्राइवेट टीचर जो है वो भी सोच रहा हूँ कि हमें इससे क्या फ़ायदे हैं। आपको भी बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई। पहली बात तो ये कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएंगे पास करने के बाद। जब आपके पास लाइसेंस हो जाएगा तो आपको तो कहीं भी कॉल कर लिया जाएगा। इनफैक्ट ये कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं जो टीचिंग लाइसेंस ले लेंगे उनको भी कहीं कॉल कर लिया जाएगा, मुल्की लेवल पे भी और गैर मुल्की लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। यूएनओ के बहुत सारे मिशंस आते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए मेरी बात और आप हैरान हो जाएंगे। यूएनओ के एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत सारे मिशंस आते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में डिप्लॉयमेंट होती हैं उनकी, उनकी टीम्स जाती हैं, उनको टीचिंग स्टाफ चाहिए होता है। तो उनको कहाँ से मिलेगा भाई टीचिंग स्टाफ? मुल्कों से ही मिलेगा, लेकिन हर एक को थोड़ी ना कोई उठा लेंगे। आप पीएचडी हैं, जेएसटी हैं, चले आ जाएं, ठीक है। लेकिन ये जो अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो आपको भाई बिल्कुल बुलाएंगे। आपके पास लाइसेंस होगा तो बाकायदा जो है जब ये इनिशिएटिव निकलेगा, और आते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लोग जानते हैं, यूएनओ मिशंस की तरफ से मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए आती रहती हैं। अभी जापान के लिए आई हैं, ठीक है। तो ये आती रहती हैं, ठीक है। तो यूएनओ जो है वो उसकी तरफ से बहुत सारे, अच्छा, नेशनल लेवल पे भी आती हैं। यूएनओ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे मुल्क में ही चल रहे हैं, सिंध में ही चल रहे हैं। अब वो कॉल करेंगे टीचर्स को तो बोलेंगे वो आगे आ जाएं भाई जिनके पास लाइसेंस है, ठीक है। आ गए, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट की जाएगी। अब क्योंकि हम यूएनओ से मुताल्लिक हैं तो आपको पेमेंट डॉलर्स में की जाएगी। इक्विवेलेंट आप कर लीजिए। 2 हफ्ते का टास्क है यहाँ पर जो आपको अदा करना है, या 1 महीने का टास्क है यहाँ आपको अदा करना है। आप चले जाइए, आप लाइसेंस होल्डर हैं, ठीक है, आप चले गए, आपकी जॉब चल रही है, और आपको जो है वो 1 महीने का बेनिफिट्स डॉलर्स की सूरत में पेमेंट भी हो रही है। मज़े आ रहे हैं आपके, एक्सपीरियंस आपका बढ़ रहा है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर वालों को भी, जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिन्होंने टीचिंग लाइसेंस ले रखा है, वो तो अब मैंने बता चुका हूँ ना कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं जिन्होंने टीचिंग लाइसेंस ले लिया वो इक्विवेलेंट हो गए गवर्नमेंट टीचर्स के।
वो बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट टीचर को मिलेंगे भाई, वही बेनिफिट्स अब आपको मिलेंगे। अब पीएचडी जीएसटी होने की शर्त ख़त्म। आपने लाइसेंस ले लिया, आप एक प्राइवेट टीचर हैं। अब गवर्नमेंट लेवल पे यूएनओ की कॉल आती है या लोकल लेवल पे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, बेतहाशा सैकड़ों प्रोजेक्ट्स होते हैं एजुकेशन सेक्टर के। सेंसस को ले लें, अगर सेंसस ड्यूटी होती है, ठीक है, उसके 50-50, 70-70 हज़ार रुपये जो है वो उसकी पेमेंट करती हैं। और अपना इलेक्शन ड्यूटीज़ होती हैं उसके हवाले से, और उसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं गवर्नमेंट जो खुद कॉल करती है। तो आप प्राइवेट स्कूल टीचर हैं, आपको बुलवा लिया जाएगा। क्यों? आप प्राइवेट स्कूल टीचर तो हैं, लेकिन आपके पास लाइसेंस है, आ जाइए आप। इतने इतने दिन का टास्क है, 10 दिन का, 15 दिन का, 2 महीने का, 6 महीने का, उस हिसाब से आपको पेमेंट की जाएगी। और आपके ऑफ टाइम में आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। बोर्ड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें तो बोर्ड ऑफिस में कितने काम निकलते हैं, बहुत सारे। उनको बुलवाया जाएगा कि भाई आप आ जाएं, और जिनके पास लाइसेंस है वो आ जाएं, और यहाँ पर हमारे पास बोर्ड में यहाँ काम है, यहाँ काम है, यहाँ काम है। प्राइवेट टीचर जो हैं उनके पास कितना काम होगा गवर्नमेंट का, वो सोचें ज़रा इस बात को, कि वही प्राइवेट टीचर जो है वो 6 महीने के ट्रिप पे चला गया है यूएनओ की तरफ से किसी कंट्री के अंदर, या वही प्राइवेट टीचर जो है वो 4 महीने के ट्रिप पे पाकिस्तान के अंदर ही किसी जगह पे चला गया है, या सिंध के अंदर ही किसी जगह पर किसी प्रोजेक्ट के साथ उसको जो है वो अटैच कर दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन सेक्टर हो, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। और बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको कॉल जब की जाएगी जब आपके पास लाइसेंस होगा। इससे कतई नज़र होके कि आप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, वो तो मामला ही ख़त्म ना। अब तो मामला ही दूसरा है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए बस। आप गवर्नमेंट टीचर हैं या प्राइवेट टीचर हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। समझ में आ रही है बात? इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके, आपकी सोच से बाहर है। अच्छा, दूसरी फिर, और आगे अभी तक आप बीएड वगैरह आपने नहीं किया है, जिन्होंने 1.5 साल वाला बीएड कर रखा है भाई, वो अपना एडमिशन लें। और वो जो है वो सुभाष है, उसने मुझसे बोला कि सर ये अब 1.5 साल का हो जाएगा। वो भाई डायरेक्ट 1.5 साल का हो गया, अब डायरेक्ट जो है वो एमएड करें। आप तो खुशनसीब हैं, 1.5 साल में आपने बीएड कर लिया अपना, ठीक है, हो गया, अब एमएड करें। और 1.5 साल वाली की कोई वो वक़्त नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उस 1.5 साल वाले का, आपको एमएड करना पड़ेगा। ये तो हर 6 महीने बाद टेस्ट होंगे, टीचिंग लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। अब ये तो फ़ायदों वाली बातें हो गई ना, अब नुकसानात वाली बातें भी आप सुन लें, लेकिन उससे, और हाँ, नुकसानात वाली बातें भी सुन लें। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं, ये मेरे ख़यालात हैं जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए आप भी छोटे बच्चे नहीं हैं, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि यार ये मुमकिन है, ऐसा कर देंगे ये। अब जो प्राइवेट स्कूल जो है वो टीचर्स को उठा लेते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, ये होगा तो वो पहले से अब वही टीचर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर टीचिंग कर सकेंगे जिनके पास लाइसेंस होगा। हुकूमत बाउंड कर देगी प्राइवेट स्कूल इंतज़ामिया को कि भाई आपने वही टीचर्स अपॉइंट करने हैं यहाँ पर अपने स्कूल में जिनके पास टीचिंग लाइसेंस हो। अब सोचिए, आप तो प्राइवेट स्कूल टीचर भी नहीं बन सकेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर कोचिंग सेंटर्स की तरफ आ जाएं। ढेर लगा पड़ा है कोचिंग सेंटर्स का, ट्यूशन सेंटर्स का, जगह जगह, ठीक है। और वहाँ पर टीचर्स जो हैं, कोई भी आके खड़ा हो जाता है और टीचिंग शुरू कर देता है और पढ़ाना, ठीक है, ओके फाइन, सबकी रोज़ी रोटी चल रही है, अल्लाह ताला चला रहा है, आपके पास स्किल्स हैं, आप पढ़ा सकते हैं और जो है वो बस बच्चों के मसले हल कर सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, जिस हद तक भी कर सकते हैं तो चल रहा है। लेकिन अब कोचिंग की तरफ जाके भी, कोचिंग सेंटर्स में भी करीन कयास ये है कि आगे चल के ये जो करेंगे फिर ये कोचिंग सेंटर्स को भी बाउंड कर देंगे। कोचिंग सेंटर्स भी जो है कोई ऐसे नहीं खोल सकेगा, या तो वही खोलेगा जिसके पास टीचिंग लाइसेंस होगा, वो एंटाइटल्ड होगा, वरना वो कोचिंग सेंटर भी नहीं खोल सकता। अभी तो हम अपनी मर्ज़ी से कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं ना, और 2-4 टीचर जमा कर लिए, टीम वर्क बना लिए, चलो मसला हल हो गया, फिर नहीं हो पाएगा। तो ये भी ज़रा सुन लें। ये तो इन अ नटशेल आप अपने बच्चों को बताएं, छोटे बहन भाई वगैरह रिश्तेदार जो अभी मैट्रिक में हैं या इंटर में हैं, ठीक है, तो इस लाइसेंस के लिए अपनी जो है ना वो, और जिन्होंने इंटर कर लिया है वो तो बीएड में, वो तो बिल्कुल दाखिला ले लें, उनको तो आप देरी मत कराएं। अपने छोटे बहन भाइयों को, बहनों को, इनको सबको जो है, अपने बच्चों को
इनको इंटर कर लिया है, बोलो भाई एंट्री टेस्ट देते रहे ना, पहले यहाँ एडमिशन लो बीएड में, बस ओल्ड कैंपस हैदराबाद में एडमिशन दिलवा दें, हफ्ते में 1 दिन की क्लास है, संडे की बस वो करनी पड़ेगी, भले वो जितना चीखे चिल्लाए आप उसको करवा दें, उसका फ़ायदा है, उसको थोड़ी पता है कि आगे चल के उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। बीएड उनका हो जाएगा, उसके बाद टीचिंग लाइसेंस मिलना उनके लिए कोई मसले की बात नहीं है। अगली वीडियो के अंदर मैं इसके सिलेबस पे बारे में बात करूँगा, मैं इसमें सिलेबस पे बात करता, ठीक है, लेकिन ये है कि मुझे मेरे जहन में ख्याल आया, मतलब यार फ़ायदे नुकसान तो बता दूँ ज़रा इसके, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके स्कोप हैं। इसके अलावा एसएसटी वाले जो तैयारी कर रहे हैं, मैं भी एसएसटी की तैयारी कर रहा हूँ भाई, मेरा चैनल हाजिर है यहाँ पर। आपके जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है या सीबा है, आप यकीन करें मेरी बात का, जो कुछ भी आता है आपकी टेक्स्ट बुक में से आता है, आपको मैं ये बता दूं, आपकी टेक्स्ट बुक में से आता है। आप कहते हैं ना ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर का सिलेबस आएगा एसएसटी के अंदर, भाई ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। वो किया क्या है इन्होंने, जो फर्स्ट ईयर इंटर का सिलेबस था वो शफल कर दिया इन्होंने 9 मैट्रिक में, और जो ग्रेजुएशन का सिलेबस था वो शफल करके ये ले आए फर्स्ट ईयर इंटर में। तो भाई आप फर्स्ट ईयर इंटर की तैयारी करें, 9 मैट्रिक की तैयारी करें, अपने सिलेबस से ढेर जो पीडीएफ्स के चल रहे हैं ना उनसे अपने आप को बचाएं, ठीक है। और इतनी मोटी मोटी किताबें जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ये डोगर वाली वो डोगर वाली, रात दिन रट्टे लगा रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा आपको नहीं है। अपनी मेहनत डायरेक्शनल करें, एक सिमत में करें, इसका फ़ायदा है आपको। मैं इस दीवार के ऊपर जोर लगाना शुरू कर दूं सुबह से शाम तक, मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ भाई, मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन सिमत गलत है ना, रॉन्ग डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी सिमत दुरुस्त करें। समझ आ रही है बात आपको। मेरे इसी चैनल के ऊपर जो है वो 9th क्लास, मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, सिंटेक्स बुक बोर्ड की सारी वीडियोस बनी हुई हैं। मैट्रिक की उर्दू कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी। 9th क्लास की इस्लामियात आधी हो चुकी, 9th क्लास की इंग्लिश पूरी हो चुकी, मैट्रिक की इंग्लिश जो है वो चल रही है, मैट्रिक की पाकिस्तानी स्टडी जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाली है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाली है, बायोलॉजी जो है वो चल रही है, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी चल रही है, और फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स जो है वो चल रही है। सारी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। सेकंड ईयर के नॉमनक्लेचर पूरा का पूरा चैप्टर निपटा दिया है, चैप्टर नंबर 4 जो है उसके अंदर नॉमनक्लेचर का आखिर में पूरा ग्रैंड टेस्ट भी बनाया है 1.5 घंटे का लगभग। तो ग्रैंड टेस्ट जो है वो बना हुआ है पूरा। आप नॉमनक्लेचर में आप सोचते हैं हम बड़े काबिल हैं, ठीक है भाई, ये 1.5 घंटे का टेस्ट अटैम्प्ट कर लें, मैंने टेस्ट बनाया और साथ में उसका सल्यूशन भी दिया है आखिर में। तो ये सारी बातें थी। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो सिलेबस के हवाले से बताऊंगा इसके, कि ये जो अभी टेस्ट जो जिनके अभी 11 तारीख आखिरी थी ये आपने कर दिया, अब इसमें जो है अपना वो सिलेबस जो है उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। 3 वीडियो मैं अभी तक बनाई हैं इसके हवाले से, आप देखें। इसी अभी आपको स्क्रीन पर ही जो है वो एसएसटी एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट भी नज़र आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर ही, आपको जैसी ख़त्म होती है, नहीं तो फिर इसी स्क्रीन के नीचे आप देखें लोगो बना हुआ है मेरा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, ठीक है, पेज खुल जाएगा, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएंगी सारी की सारी। एसएसटी एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वहाँ पर, आप वहाँ देखिए, ठीक है, और मोटिवेशन की प्लेलिस्ट पड़ी है, और बाकी 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर की टेक्स्ट बुक की वीडियोस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब में वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।